बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेक रूह का सफ़र ज़मीन से आसमान तक कैसा रहता है। रूह को हिला देने वाला बयान है, इसको लाजमन पूरा सुने। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि जब इंसान दुनिया से मुनक़ते होने लगता है और आखिरत की तरफ मुंतकिल होने लगता है, आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं। एक नहीं, फ़रिश्ते उतरने का बताया गया है कि 18 फ़रिश्ते उतरते हैं। कैसे फ़रिश्ते? अगर इन नेक इंसान की रूह को कब्ज़ करना हो तो इस कदर सफ़ेद रंग के फ़रिश्ते होते हैं कि जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। ये किसके इस्तिकबाल के लिए आए हैं? नेक इंसान के लिए। एक कफन वो है जो हम बाजार से खरीद कर पहना कर उसे कब्र तक ले जाते हैं। एक वो है जब फ़रिश्तों को रूह कब्ज़ करने के लिए भेजते हैं मलकुल मौत फ़रिश्ते के साथ, तो वो आते हुए जन्नत से एक कफन लेकर आते हैं और जन्नत की खुशबू भी साथ लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह, जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है ये सारे फरिश्ते इतनी दूर बैठते हैं, सिर्फ मलकुल मौत आता है, बाकी सब दूर बैठे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक बंदे की नज़र जाती है उसे वहाँ तक फरिश्ते नज़र आते हैं। फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मलकुल मौत को भेजते हैं, उस नेक इंसान के सर के पास मलकुल मौत बैठ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आकर ये कहता है, ए पाकीज़ा रूह, निकल आओ अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की रज़ा की तरफ आओ, मैं तुम्हें ले चलूँ। रूह निकलती है, जिस तरह मशकीज़े का मुँह डेलने से पानी आसानी से निकल आता है, इसी तरह नेक रूह की जान भी आसानी से निकल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत उसे पकड़ लेता है। वो रूह क्या है अल्लाह ही जानता है। आज की साइंस बड़ी कलाबाजियाँ खाते हुए ये कहती है कि 22 ग्राम एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, जो इंसान की बॉडी में किसी कोने खुदरे में बैठी हुई होती है। बकौल उनके ये 22 ग्राम की चीज़ जो है जब इंसान ज़िंदा हो तो वज़न में आती है, जब इंसान ज़िंदा ना रहे तो ये इतना वज़न भी इसका कम हो जाता है। लेकिन ये इनकी बातें हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कुरान में फरमाते हैं कि वयस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि मेरे रब का अमर है। और आगे फरमाया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इस बारे में तुम्हें इल्म नहीं दिया गया। ये अल्लाह ही जानता है कि रूह के बारे में क्या हकीकत है। हमारा तो ये ईमान होना चाहिए कि ये हमारे रब के फैसले हैं, वो सब जानता है। जिस चीज़ का उसने बता दिया ईमान लाएंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ को उसने छुपा लिया उसकी खोज में नहीं जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ही मलकुल मौत रूह को कब्ज़ करता है, आँख झपकने की देर होती है, वो जहाँ फरिश्ते बैठे होते हैं, जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है, वो आकर फ़ौरन ले लेते हैं इस रूह को और मलकुल मौत का काम ख़त्म हो जाता है। ये फरिश्ते जब इस रूह को लेते हैं तो क्या करते हैं? जन्नत से लाए हुए खूबसूरत कफन में उसे लपेट लेते हैं, सुभान अल्लाह, और जन्नत की खुशबू से लगा लेते हैं, सुभान अल्लाह। जो ही उस कफन के अंदर उस रूह को डालते हैं, कायनात की सारी कस्तूरी अगर इकट्ठी हो जाए तो उसकी इतनी खुशबू नहीं जितनी इस जन्नती हुनूद की खुशबू आना शुरू हो जाती है, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नूरानी फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमानों की तरफ बढ़ते हैं, चढ़ते हैं। जिस फरिश्ते के पास से ये फरिश्ते रूह लेकर गुजर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा फरिश्ता नहीं जो सवाल ना करता हो कि ये पाकीज़ा रूह किसकी है, सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की रूह है। अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमाए। नेक रूह के साथ साथ उसके बाप का भी तज़किरा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम उसका फरिश्ते वो लेते हैं जो खूबसूरत नाम दुनिया में उसका लोग लिया करते थे। बहुत नेक है, बड़ा बा इखलाक है, तहज्जुद गुजार है, सच्चा और खरा बंदा है, बड़ा ही नरम मिजाज इंसान है। अल्लाह हम में भी ये सारी की सारियाँ खूबियाँ पैदा करे। अल्लाह हम में वो क्या कहते हैं, सब्र, तहम्मुल और तहम्मुल मिजाजी पैदा करे। आसमान दुनिया पे पहुँचते हैं, इसे पता चला कि आसमान दुनिया से पहले भी अल्लाह के कोई फरिश्ते हैं जो ये सवाल कर रहे थे। दरवाज़ा खुलवाने की बात करते हैं, फ़ौरन इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो 18 फरिश्ते तो इसके साथ थे ही, अब अल्लाह ही जानता है कि कितने फरिश्ते जो हैं वो और इसके इस्तिकबाल के लिए दूसरे आसमान तक लेके जाते हैं। यहाँ तक कि 7वें आसमान तक फरिश्ते मिलते जाते हैं इसके इस्तिकबाल के लिए, सुबहान अल्लाह।
اور ساتویں آسمان تک اربوں فرشتے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ پاکیزہ اور نیک صالح روح ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا پاکیزہ اور صالح انسان بنائے، آمین۔ جو ہی ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں اللہ کا فیصلہ آتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دیا جائے، سبحان اللہ، اور ابھی اسے ایک مرتبہ زمین پر لے جاؤ کیونکہ ابھی حساب کتاب باقی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اللہ وہاں پہ کیا کہیں گے کہ اور اس کو زمین پہ لے جاؤ، میں نے اسے مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور میں اس سے مٹی سے ہی قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، توحید پرست بنائے، اللہ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے اور کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ایسی نیک روحوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔